नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ममता बनर्जी की सीएमशिप की पोस्ट। जैसा कि न्यूज़ में आप हर जगह देख रहे हैं कि ममता बनर्जी हारी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो है वो जीत गई है। तो ऐसे में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ममता बनर्जी जो इलेक्शन हार चुकी हैं वो सीएम की पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इस एलिजिबिलिटी को आज हम देखेंगे। आप स्टडी आईक्यू पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि पूरा दिन 2 मई को एक न्यूज़ चलती रही कि ममता बनर्जी इतने वोटों से आगे हैं, शुभेंदु अधिकारी इतने वोटों से आगे हैं, तो एक डिलेमा पूरा दिन बने रहा। लास्ट में हमें ये पता चलता है कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो 1736 वोट से जीत जाते हैं। तो इसको लेके एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आने लगा कि ममता बनर्जी, जिनको सीएम बनना था, जो तीसरी टर्म के लिए सीएम बनती, वो इलेक्शन तो हार चुकी हैं, वो सीएम कैसे बनेंगी। इसके बाद ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस है या ये जो काउंटिंग है, इसमें रिटर्निंग ऑफिसर की गलती है, मैं इसको लेकर कोर्ट जाऊंगी। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को एक्यूज भी किया कि उसने ठीक से काउंटिंग को नहीं कराया, ठीक से रिजल्ट नहीं दिया। छोटी सी बात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने वाला, इलेक्शन के प्रोसेस को देखने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो एक डीएम भी हो सकता है। वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन को लुक आफ्टर करता है और फाइनली उसी के सर्टिफिकेट के थ्रू ये पता चलता है कि ये कैंडिडेट जीता या हारा। अब ममता बनर्जी कोर्ट जाएंगी, नहीं जाएंगी, कोर्ट क्या डिसीजन देगा, वो बात की बात है। अभी अगर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि क्या ममता बनर्जी अभी भी सीएम बन सकती हैं इलेक्शन हारने के बाद, क्या वो सीएम के पद पर बैठ सकती हैं, तो देखो इसका एक सिंगल आंसर है यस। ऐसा पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा और अब भी हो रहा है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो इलेक्शन हार चुका है वो सीएम की पोस्ट पे बैठ सकता है। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 क्लॉज 4 देखो तो वहां लिखा है कि कोई भी मिनिस्टर जो 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ तक मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर रह सकता है। यानी उसके पास 6 महीने हैं कि किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेने की। जैसे कि अभी हमने देखा, ममता बनर्जी किसी भी हाउस की मेंबर नहीं रही, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो नहीं बन पाई, लेकिन वो सीएम पद की शपथ लेंगी। अब उनके पास 6 महीने हैं किसी भी हाउस के मेंबर बनने के लिए। तो ये चीज अप्लाई होती है सीएम कैंडिडेट्स पे, ये चीज अप्लाई होती है इवन पीएम पे भी। अब 6 महीने का समय दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट बनने का। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो 164 क्लॉज 4 में क्लियरली मेंशन है कि ममता बनर्जी के पास या किसी भी ऐसे कैंडिडेट के पास 6 महीने हैं पूरे पूरे, जिस दिन से वो ओथ लेके सीएम की पोस्ट पे या पीएम की पोस्ट पे बैठते हैं। अच्छा, अब बात आती है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में लोग कंफ्यूज हैं कि वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन से हाउस का मेंबर होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप स्टेट लेजिस्लेचर के 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बन जाने चाहिए। अगर आप उन स्टेट से आते हैं जहां पे बाई कैमरल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, तो अभी आपके ऊपर है कि आप इलेक्शन के थ्रू, बाय इलेक्शन के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बने या फिर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बने। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी में इस तरह के केसेस हैं। अगर आप यूपी के सीएम देखेंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। अगर आप महाराष्ट्र के सीएम देखेंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। अब बात आती है बंगाल की कि बंगाल में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो अब बंगाल में क्या होगा, क्योंकि 1969 के बाद से वहां कोई काउंसिल नहीं है। तो क्या ममता बनर्जी सीएम रह पाएंगी? ममता बनर्जी के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहले हम कुछ पीछे के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसा पहले होता है और हर बार हुआ है। मोरारजी देसाई भी इलेक्शन हार गए थे, फिर भी वो सीएम बने। सी राजगोपालाचारी तो डर के मारे इलेक्शन पे ही नहीं गए। वो बोले मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे चांसेस हैं मैं हार गया तो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। इसके अलावा आप तीरथ सिंह रावत जी का एग्जाम्पल देखिए, वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के असेंबली के मेंबर नहीं हैं। ममता बनर्जी जब 2011 में पहली बार सीएम बनी थी तब भी वो मेंबर नहीं थी लेजिस्लेटिव असेंबली की। पहले वो सीएम बन गई, फिर भवानीपुर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोलकाता में, कोलकाता के बाहर, वहां से वो इलेक्शन जीत के आई। पिछले 10 साल से वो वहीं से एमएलए थी। इस बार उन्होंने सोचा कि नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ूंगी और वो इलेक्शन हार गई। यही सेम योगी आदित्यनाथ के साथ भी रहा है कि योगी आदित्यनाथ पहले यूपी के सीएम बने, बाद में खुद आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम लेजिस्लेटिव काउंसिल से मेंबर बनाए गए। तो बात यह है कि जैसे ही कोई पर्सन सीएम की ओथ ले लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 164 क्लॉज 4 में कि उसके पास पूरे 6 महीने हैं
कि वो किसी भी हाउस का मेंबर बन सकता है। अगर स्टेट में 2 हाउस हैं तो किसी भी हाउस का मेंबर, स्टेट में 1 हाउस है तो उसी स्टेट हाउस का मेंबर आपको बनना पड़ेगा। अब ममता बनर्जी के सामने क्वेश्चन आता है कि उनको बाय इलेक्शन जीत के वापस आना पड़ेगा। 6 महीने तक तो वो सीएम रह जाएंगी। 6 महीने के बाद अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर नहीं बन पाई तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो अब उनको 6 महीने के अंदर अंदर बाय इलेक्शन जीतना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है जो उनकी पुरानी सीट है भवानीपुर, वो फिर से तृणमूल कांग्रेस के पास आई है। वहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं, जो अभी अभी चक्रवर्ती एमएलए बने हैं, वो रिजाइन कर देंगे। उनकी जगह पे ममता वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। अभी पहले कोर्ट का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद ये प्रोसेस देखा जाएगा। अच्छा, एक सवाल और आता है कि व्हाट इफ बाय इलेक्शन में भी ममता बनर्जी हार जाती है। ठीक है, ऐसा पहले भी हुआ है, 2009 में हुआ था शिबू सोरेन के साथ। शिबू सोरेन अपनी ही सीट पे पहले हार गए, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए, क्योंकि उस समय 2009 की जो झारखंड असेंबली थी उसमें क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है, तो क्लियर मेजोरिटी नहीं होने की वजह से शिबू सोरेन को कोलिशन का सीएम बनाया गया। 6 महीने बाद वो फिर से इलेक्शन हार गए। तो ऐसे केस में गवर्नर ने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अगर अब 6 महीने के अंदर अंदर बाय इलेक्शन में ममता बनर्जी नहीं जीतती हैं तो क्या ऑप्शंस है? देखो, यही होगा, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से मेजोरिटी है, कंप्लीट मेजोरिटी है, 213 सीटें वहां पे अभी भी टीएमसी के पास हैं। तो कुछ समय के लिए शायद प्रेसिडेंट रूल लग सकता है अगर वो नहीं इलेक्शन जीतती हैं, और उसके बाद टीएमसी से ही कोई पर्सन जो है वो सीएम बन सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में 2001 में क्लियर कहा था कि अगर एक पर्सन सीएम बन जाता है और उसके बाद वो बाय इलेक्शन हार जाता है तो उसको दोबारा से सीएम नहीं बनने दिया जाएगा। यानी वो एक ही टर्म में 2 बार सीएम अपॉइंट होके नहीं आ सकता, रीअपॉइंटमेंट उसका नहीं हो सकता जब तक वो एमएलए एमएलसी नहीं बनता। तो आइडिया यही है कि ममता बनर्जी को 6 महीने के अंदर अंदर सीएम बनना, 6 महीने के अंदर अंदर सीट से, किसी भी सीट से, जिस भी सीट से उनको लगता है वो इलेक्शन जीत सकती हैं, उससे जीतना पड़ेगा, तभी वो अपनी सीएमशिप को कंटिन्यू कर पाएंगी। और जैसा कि मैंने बताया है कि अभी वो एज अ सीएम कैंडिडेट ओथ ले सकती हैं, सीएम वो बन सकती हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर अपना बाय इलेक्शन से जीत के आ सकती हैं। इस टॉपिक के लिए हमें इतना ही जानना था। आगे कुछ इस तरह के टॉपिक्स आते रहेंगे तो उसके लिए हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखते रहिए। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।